इन लोगों की मानसिकता दलित विरोधी है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदि आलोचना करता है तो आलोचना की समालोचना होनी चाहिए। अभी उनकी नीतियों के, उनके विचारों को आप उनका विरोध करिए, लेकिन किसी के घर पर चढ़ करके तोड़ फोड़ करना, बंदूक लेकर के जाना, हवाई फायर करना, ये भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी संगठनों का गुंडापन है कि जाकर के एक दलित सांसद के घर अफरा तफरी का माहौल और तोड़ फोड़ करते हैं। जनसभा से सीधा कहा जा रहा है कि ये सीधा सनातनियों का अपमान है। कोई सनातनी नहीं, ये सनातनियों का अपमान नहीं है, ये सब सनातनी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के पालतू गुंडे हैं, ये सिरफिरे लोग हैं, ये सारे के सारे असामाजिक तत्व हैं। क्योंकि राजपूत मुख्यमंत्री हैं और राजपूतों को ये पूरी तरह से सुरक्षा दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं और अखिलेश यादव के खिलाफ ये आंदोलन कराने में अंदर से मदद कर रहे हैं। अखिलेश यादव का तो काफिला रोका जा रहा बकायदा। ये गलत कर रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल जो एक दल का मुखिया है उसका रास्ता रोकना ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, ये संविधान के तहत नहीं है। ये गलत आदमी का समर्थन कैसे कर सकते हैं अखिलेश यादव? अच्छा ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी सोनिया गांधी के खिलाफ बोलते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है क्या? अखिलेश यादव को टोटी चोर बना दिया, एक पूर्व मुख्यमंत्री को, यही आदित्यनाथ ने बनाया। ये संवैधानिक चीजें हैं क्या? एक मुख्यमंत्री को, एक पूर्व मुख्यमंत्री को टोटी चोर कहा जाए, ये अच्छी बात है क्या? एक पद के गरिमा के हिसाब से चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे करणी सेना हो, चाहे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हो, ये लोग गलत लोगों को संरक्षण देते हैं और गलत लोगों के द्वारा अच्छे नेताओं का विरोध कराते हैं। अब आप बताइए, लालजी चमन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बहुत सीनियर लीडर हैं, उनके घर पर चढ़ करके तोड़ फोड़ करना, मारपीट करना, ये कहाँ तक न्याय संगत है? अगर ऐसे लोगों के खिलाफ अखिलेश यादव माफी मांगने में क्या दिक्कत है? क्यों माफी मांगे? आप बताइए क्यों माफी मांगे? लल्लू जगदर जो भी हो, जो भी कह दे कि अखिलेश यादव माफी मांगे? क्या टोटी चोर कहने के बाद आदित्यनाथ ने माफी मांगा था? वो टोटी चोर हैं अखिलेश यादव, उनके बाप पूर्व मुख्यमंत्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बोला टोटी चोर अखिलेश यादव को। सबसे पहले इन्होंने ही टोटी चोरी का आरोप लगाया था, आदित्यनाथ ने ही, और उनके घर को गंगा जल से धुलवाया था। आप बताइए, इस देश का पिछड़ा, इस देश का नागरिक नहीं है क्या? आप बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या दलित इस देश का नागरिक नहीं है? अखिलेश यादव जिस मकान में रहते हैं उसको आप गंगा जल से धुलवाते हैं? आप बताइए, आपकी मानसिकता क्या है? आपकी मानसिकता निश्चित रूप से गंदी है और दूषित है कि पूर्व मुख्यमंत्री को टोटी चोर आप कहते हैं। जनता का अपमान हुआ तभी तो अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए गए। जनता का यह कहाँ अपमान है? जनता का अपमान आम जनता होती है। ये लफंगे, लुच्चे, गुंडे, लोफर, ये समाज विरोधी हैं, गैर जनतांत्रिक तरीके से अखिलेश यादव का रास्ता रोकने का प्रयास कर रहे हैं और चुनौती देते हैं कि आज 5 बजे आप माफी मांग लो। आप हो कौन? आपसे माफी मांगे कहाँ? किसके नाते माफी मांगे? उन्होंने जो कहा वो सही कहा। मैं अखिलेश यादव के साथ, सुमन के साथ और हर ईमानदार देशभक्त के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं और इनके गलत कार्यों का जोरदार तरीके से विरोध करता हूं। क्षत्रिय महासभा लाखों लोगों की तादाद में उतरी हुई है भीड़ आगरा में। ये क्षत्रियों को बदनाम न करिए, ये लफंगे हैं, समाज के गुंडे हैं, लोफर हैं। इनको अंदर अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का संरक्षण है, नहीं तो इतनी भीड़ कैसे आ जाती? आप बताओ ना। इनके लिए धारा 144 नहीं है, इनके लिए पुलिस का कानून नहीं है, इनके लिए नियम कानून कुछ नहीं है। ये सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के संरक्षण में हो रहा है। अगर महापंचायत हो रही है इसके लिए भी योगी जिम्मेदार है। कानून व्यवस्था ठीक करना किसका काम है? मेरा काम है कि आपका काम है कि उत्तर प्रदेश सरकार का काम है? आप बताइए। भावनाएं किसकी आहत हुई है? जिसकी आहत हुई वो तो असल को उतरेगा। भावना आहत होगी तो आपका हम गला काट देंगे क्या? कानून व्यवस्था मारपीट कहीं हो जाए, खून खराबा हो जाए, जिम्मेदार कौन होगा? उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। आप बताइए, वहाँ इलाहाबाद में संगम में लोगों की मौत होती है तो उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं लिया, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। रेल हादसा होता है और हिंदू मरते हैं, कौन जिम्मेदार है? भारत सरकार जिम्मेदार है, उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है।
जो लोगों को बुला रही थी, तो अच्छे लोगों को बुला करके आपने मार डाला, उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है कि नहीं? लेकिन आप ये बोलने के लिए तैयार नहीं है कि अखिलेश यादव दलितों के सिर पर रखकर राजनीति कर रहे हैं। कुछ नहीं, उन्होंने कहा तुरंत था कि आप बोलो। अगर एक मेंबर आप पार्लियामेंट ने बोल दिया तो उसे आप कह देते कि भाई आपने गलत कहा है, आप भी उनकी आलोचना कर देते। उनके घर पर चढ़ करके मारना, ये तो सीधे सीधे डकैती और मारपीट और का मामला बनता है। लेकिन सांसद जी बोल रहे हैं मेरी जान को खतरा है। निश्चित रूप से जब आप हथियार लेकर के उनके घर पर धावा बोलोगे, बंदूक लेकर के, बंदूक ले जाने का औचित्य क्या है? उसमें किसी की गिरफ्तारी हुई, किसी के खिलाफ मुकदमा लिखा गया? ये जिम्मेदारी किसकी है? न हमारी जिम्मेदारी है, न आपकी जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। कानून व्यवस्था को ठीक करना उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। आपने जानबूझ करके कानून व्यवस्था को खराब करने के लिए ये सारी योजनाएं कर रहे हैं और इसका ठिकरा अखिलेश यादव पर फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आगरा के अंदर क्षत्रिय महासभा होती है, अलीगढ़ अखिलेश यादव जाते हैं, वहां भी उन्हें रोका जाता है। अच्छा ये बताइए, लफंगे और गुंडे और लोफर ये बजरंग दल वाले क्या हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक में कौन है? भारतीय जनता पार्टी के हिंदू महासभा में क्या है? ये सारे के सारे समाज के छटे हुए बदमाश हैं, लोफर है, लुक्कड़ हैं। आप तो यूपी से आते हैं, फिर भी क्षत्रिय समाज के बारे में ऐसे बोल रहे हैं। मैं क्षत्रिय समाज के बारे में नहीं, ये लफंगों के बारे में बोल रहा हूँ। ये छटे हुए बदमाश हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, कोई देश के विकास में अपनी सहभागिता निभाने के लिए लायक नहीं है। वह सारे लोग इकट्ठा करके अखिलेश यादव का विरोध कर रहे हैं। तो आप अखिलेश यादव का समर्थन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहा हूँ तो लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के तहत आपको आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन किसी के घर पर चढ़ करके, तोड़ फोड़ करके, धमकी दे करके, यह गांधीवादी नीति नहीं है। और चूंकि हम गांधीवादी नीति पर चलते हैं, अखिलेश यादव गांधी के बनाए हुए आदर्श पर चलते हैं, इसीलिए हम उनके साथ, अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हूँ, उनके साथ हूँ, उनके बातों का समर्थन करता हूँ। गुंडे, लफंगों, मवालियों की बातों का समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन वो तो कह रहे हैं अब हमारा वक्त शुरू हो गया। इनका वक्त कब नहीं शुरू था? आप बताइए, लुच्चे लफंगों बदमाशों का जो छिनैती करते हैं, तलवार ले लेकर मैदान में आ गए क्षत्रिय समाज। तलवार लेकर के कौन आता है? अपराधी आता है, गुंडे आते हैं, बदमाश आते हैं, जिनका लोकतंत्र में विश्वास होता है। गांधी जी ने लाठी के भरोसे दे दी हमें आजादी, बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल। बिना हथियार के, बिना लाठी डंडा के गांधी जी ने जो स्वतंत्रता आंदोलन जीता और देश को आजाद कराया, हम उन नीतियों और सिद्धांतों पर चल करके अखिलेश यादव के साथ खड़ा हूं और इन मवालियों, इन गुंडे और लफंगों का जोरदार तरीके से विरोध करता हूं। आपको बोलना चाहिए था कि अगर वो लाठी, डंडे, तलवार लेकर आए हैं तो वो कितने गुस्से में होगा समाज। गुस्से में क्या? अभी उत्तर प्रदेश सरकार का संरक्षण न प्राप्त हो तो एक को वहां इकट्ठे नहीं होंगे। आप बताओ कि कितनी भीड़ जुटी है? क्या धारा 144 का परमिशन लिया है? कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर के और आप धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये पूरी जिम्मेदारी, यदि कुछ होता है, हल्ला तूफान 302, 307 होता है, मारपीट होती है, तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी पुलिस अधिकारियों की होगी और गृह मंत्रालय की होगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की होगी।